ये तो आप सभी कुछ पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब वो आता है इस संसार में तो परफेक्शन के साथ नहीं आता, पढ़ पढ़ के वो चीज़ें सीखता है। अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छी चीज़ें और बुरे लोगों के साथ रह के बुरी चीज़ें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सामने आपने लिखा हुआ देख लिया होगा, जेनेटिक ने हर वो संभव कोशिश की है कि आपकी नकारात्मकता को दूर किया जाए। लेकिन कहते हैं जब किसी भी चीज़ की जड़ें मजबूत हो जाएं तो उसे समाप्त करने में काफ़ी समय लगेगा, यानी हमें भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। नकारात्मकता के रूप को हम रोज ही देख रहे हैं और आपके द्वारा जो हमारे प्रति व्यवहार होता है अनुपस्थिति के रूप में, वो काफ़ी दुख देने वाला है, निराश करने वाला। लेकिन चीज़ों को अगर इसके ऊपर जाके ना सोचा जाए तो चीज़ें और बिगड़ने की व्यवस्था में आ जाएंगी। आप नेगेटिव चीज़ें करो, हम पॉजिटिव करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। आप छक के नकारात्मक चीज़ें करो और हम छक के पॉजिटिव करेंगे और अंत में हम देखेंगे हम दोनों ही यहाँ पे हैं। जेनेटिक भी यहाँ पे रहेगा और आप भी देखेंगे कि अंत में जीत किसकी होती है। कम से कम आने वाले लोग तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर ये आज से हम बहुत ही शुद्ध, बहुत ही निष्ठावान प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और बड़ा होने के नाते और क्योंकि पॉइंट व्यक्तिगत रूप से मेरे दिमाग में आया तो जेनेटिक स्टार्ट करना चाहता है इस चीज़ को। उसके बाद में पार्टिसिपेशन जो होगा वो आप लोगों का होगा। जो पार्टिसिपेशन होगा वो आप लोगों का होगा। आप सोचते हैं कि नकारात्मक चीज़ें करने से आप सही रास्ते पे हैं, तो आपकी मर्जी। मैंने जैसे कहा है कि आप करते जाओ, हम वो चीज़ें करते जाएंगे जो हमें लगता है कि हमें आपके साथ करनी चाहिए। हर चीज़ के दो यूजेस हैं। एक सही तरीके से हम चीज़ों को यूज करते हैं, दूसरा गलत तरीके से। तो मुझे ये चीज़ें करनी थी सोमवार से स्टार्ट, बट मैं कुछ सर्च कर रहा था मोबाइल पे तो वो एक फोल्डर अपने आप ही खुला एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। और मैं बिल्कुल एज इट इज़ ही आपके सामने इसे पढ़ूंगा। उम्मीद ये करता हूँ कि शायद आप इसे गौर से सुनेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कईयों को ये किताबी ज्ञान लग सकता है, बट अगर आप मेरी नज़रों से देखो तो ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। भगवान को देखा किसी ने नहीं है, सिर्फ महसूस किया है। इसी के कारण हमारे सभी के घरों में पूजा होती है सुबह शाम। और अगर हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि जो चीज़ मैं देखूंगा उसी पे मैं यकीन करूंगा, तो फिर हमने अपने पूर्वज भी नहीं देखे। ग्रैंडफादर से पहले वाले जो हैं वो भी इक्का दुक्का ने देखे होंगे, उससे पहले तो किसी ने देखा नहीं है। या देखा है? बोलो। अगर इसी परिभाषा पे चलना है तो फिर हमारे लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि दुनिया की अधिकांश चीज़ें हमने देखी ही नहीं है। राइट? आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार हैं और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी सीख भी देती है।
मेरी रीडिंग में एक और चीज़ आपको मिलेगी, कई बार फंबल मिलेगा, उससे डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार जब हम चीज़ों को पहली बार पढ़ते हैं तो शब्द और कहाँ पे हमें रुकना है वो हमें पहली दूसरी बार के बाद समझ आता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि मेरा जो पोज है वो गलत जगह पे हो जाए, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको दुविधा ना हो किसी भी चीज़ की। कुछ मोटिवेशनल कोट्स आएंगे जिन्हें हम थॉट ऑफ द डे के नाम से जानते हैं, जो सुबह को आप प्रोग्राम चलाते हो, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में सुविचार। कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को समझें। जो चीज़ें हम बहुत सारी जानते हैं कई बार उनका रिपीटिशन होगा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, बट जब आप इन्हें सुनते जाओगे, समझते जाओगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पूरा का पूरा आपसे वादा करता हूँ, अगर आप धैर्य के साथ और उस सीमा को लांघने के लिए तैयार हो तो थोड़ी सी देर तो लगेगी, बट यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट। तो शुरू करें। अगर किसी को नींद आने की व्यवस्था है, नींद आना है तो वो मुंह धो के आ सकता है। तो करते हैं शुरू, राइट। शुरू करने से पहले एक और बात मेरे ध्यान में आती है, क्योंकि पहला थॉट मैं पढ़ने वाला हूँ, तो इसमें हमें नए शब्दों का भी ज्ञान होगा, और नए शब्दों का ज्ञान हमें और ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँचाता है। यहाँ पर मैं उनको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, और किसी दिन हम देखेंगे उस चीज़ को, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे आज जो थॉट्स हैं, जो श्री कृष्ण के विचार हैं, वो देखने वाले हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण ने सिर्फ कर्म के ऊपर ही जोर डाला। आपको पता होगा, जब महाभारत हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि कर्म ही सबसे ऊपर आता है, कर्म किए जाओ और परिणाम है उनकी चिंता ना करो। अगर आपके कर्म ठीक होंगे तो परिणाम भी उसी प्रकार से आएंगे। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये आपके लिए है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो टाइम तो आप 6-7 घंटे का देते ही हो, ये तो सत्य है। वो देते किस प्रकार हो, वो अंतर पैदा करता है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से देते हो तो परिणाम अच्छे आएंगे, रो के देते हो तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करता हूं कि अगर आप उस वाली चीज़ को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, जो भी मैं थोड़ी यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके सामने, तो आप अपने आप को पाएंगे वहाँ पर। क्योंकि हम सब जब जिस जिस स्टेज में उम्र की जाते हैं, उसी अवस्था से हम गुजरते हैं, उसी स्थितियों से। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है
कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। किसी भी प्रोग्राम में जो महाभारत से रिलेटेड है, यानी श्री कृष्ण से रिलेटेड है, तो शायद ही कभी आप श्री कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान को एब्सेंट देखेंगे। वो हमेशा मुस्कुराते रहे। आपने फील किया है इसको? मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और कहा गया है कि जो चीज़ें हो गई हैं उनके ऊपर रोना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान को सही साधते हुए, सही काम करते हुए चलना चाहिए, ताकि जो आने वाले दिन हैं वो भी बेहतर हो सके। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं अपनी नज़रों में, बट आशाओं के अनुरूप हमें फल नहीं मिलते, वो भी अपनी नज़रों में, तो कई बार हम निराश होकर वो वाला रास्ता छोड़ देते हैं। तो हर किसी के जीवन में निराशा भी आती है, फिर आशा भी आती है। जैसे सुख दुख आते हैं उसी प्रकार से सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। अभी मैं देख रहा था एक मोटिवेशनल स्पीकर को, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं उनकी, तो उनका एक शॉर्ट खुला था मेरे पास, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी बेईमानी मत करना, मतलब कुछ भी करना लेकिन बेईमानी मत करना, और बेईमानी से पैसे मत कमाना, क्योंकि बेईमानी का कमाया हुआ एक पैसा भी आया तो वो पता नहीं कितने लेके जाएगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय आपको और अधिक मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम बार बार असफल होते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, बट अगर आप एक लाइन से ऊपर जाके सोचेंगे तो जो दुनिया है ना वो आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती। आपका जीवन जीने का तरीका जो है वो आपकी सोच और जीवन जीने का तरीका आपस में संबंध रखते हैं। अगर आप असफल हो गए हो और आपने अब अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया है, परिणाम एक बार फिर से असफलता के रूप में ही आने वाला है, जिसका आपकी बार आपको सीधे सीधे पता है। इसलिए कोशिश करते रहना ही एकमात्र इलाज है, एकमात्र विकल्प है।
एक व्यक्ति जो अपने सबसे कठिन समय में भी लड़ता रहा, जब सब कुछ उसके खिलाफ थे, उसके बावजूद भी वो लड़ता रहा और उसने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब जब वो उसके लिए चीज़ें और ठीक हो जाएंगी तो उसका प्रदर्शन और भी ज़्यादा बड़े रूप में आपके सामने आएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। फंबल किया है मैंने, दोबारा पढ़ लेता हूं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दो चीज़ें हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, या तो अपने आप को बदलता है एक आदमी, या वो चाहता है कि मेरी चारों तरफ का जो माहौल है वो बदल जाए। आपको क्या लगता है, क्या बदल सकता है? माहौल तो नहीं बदलने वाला। लोग जैसे हैं वैसे ही वो अप्रोच भी करते हैं और बिहेव भी करते हैं, और यही दुखों का कारण भी होता है कई बार। तो मैं भी एक लेवल पे पहुंचने वाला हूं और पहुंच भी रहा हूं कि हमें खुद को बदलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, और अगर गुंजाइश है बदलने की तो उसे बदल देना भी चाहिए। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। आपके भी आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके कारण आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति के सुख के कारण ही दूसरे व्यक्ति का दुख है। अगर उसको वो सुख को अपने को त्याग दे तो शायद बहुत सारे व्यक्तियों को दुख ना मिले। ये उनके लिए है जो समझते हैं कि समस्या का कोई समाधान नहीं है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और हम 24 घंटे आपको सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताते हैं, और वो है अभ्यास। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसको अकेले ही करने में सक्षम हैं। शब्द शस्त्र दोनों में बताया गया है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोले तो सोच समझकर बोलें, क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो जन्म जन्मांतर तक चलते रहता है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। ये संसार का नियम है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है
तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। सुनाए, दोबारा बोलो। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। कई बार हमने आसपास में देखा है, जब लोग बहुत परेशान होते हैं तो उनके मुंह से एक बात निकलती है, शायद आप भी साक्षी बने होंगे इस चीज़ के, कि ऐसा कष्ट तो किसी शत्रु को भी ना मिले, क्योंकि उस कष्ट की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी भयंकर होती है, भयानक होती है कि वो नहीं चाहता। लड़ाई एक अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए भी वो दुआ यही करता है कि ऐसा कष्ट मेरे दुश्मन को भी ना मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। आपने भी कभी कभी देखा होगा, अपने आप से बहुत भरसक प्रयास करते हैं आप पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाते। आपका मन अशांत है, वो आपको दूसरी तरफ खींचता है, और जिसके कारण आपका जो कर्म है वो डिस्टर्ब होता है, और कर्म से ही परिणाम मिलता है, और आप देख ही रहे हैं वो सारी चीज़। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है यह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। ये कल भी बता रहा था ना आपसे शायद तस्वीर। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बताया जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं मिलेंगे। कोई सराहना करे, सराहना से मतलब समझते हो, बड़ाई, प्रशंसा। कोई सराहना करे या निंदा, निंदा से भी समझते हो कि छोटे बच्चे भी समझते हैं, निंदा मतलब बुराई करता है। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है, और निंदा सुधरने का अवसर प्रदान करती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश कर देता है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश कर देती है। ये चीजें मैंने आपके सामने पढ़ी, और इसके पीछे पढ़ने का एक बहुत ही वैलिड सा रीजन है। ये इतनी है कि शायद शाम तक भी खत्म ना हो, लेकिन एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जो पढ़ा नहीं था और सुना नहीं था, तब तक हमारी जो क्षमता थी, हमारा ज्ञान था उस विषय में, वो शून्य था। और उन बच्चों का जो इस कक्षा में नहीं है, अब आज के 15-20 मिनट जो भी हुए हैं उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा तो वो शून्य होंगे। यहां पर बैठने वाले हर व्यक्ति, हर बच्चे में से किसी को ज़्यादा आ सकता है, किसी को कम आ सकता है, ये विषय हो सकता है, लेकिन शून्य ही ना आए ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि माइंड इज वेरी पावरफुल, वो प्राप्त करता ही है। कई चीज़ें हमें पता होने के बावजूद भी हम गलतियां करते हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल्स आप दूसरों को देखने के बजाय अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि आपके एक स्टेप के कारण कितनी सारी चीज़ें जन्म लेती हैं और उनका परिणाम क्या होता है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो चलाई गई है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो ये है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। आप कहीं से भी, किसी भी तरीके से कुछ भी कंटेंट जो आपको लगता है कि होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी की भी नेचर
किसी के भी संस्कार ऐसे होंगे, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जो इसको ऑब्जेक्शनल रूप में लेंगे। मैंने कल भी आपसे बताया कि हमारे घरों में जब जहाँ पे पूजा का स्थान होता है वहाँ पे किताबें रखी हुई होती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो नई ना हो, पुरानी हो, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञान लेना है तो वो कहीं से भी इकट्ठा किया जा सकता है। उम्मीद ये करता हूँ कि मंडे से आप कहे बिना अपने अपने नाम सबमिट करा देंगे रेगुलर बेसिस पे। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही सिलेबस भी आपका पैरेलल ऐसे ही चलता रहेगा।